देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका फैक्टराइज करना है। आपको इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब आप 16 का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, तो डिनोमिनेटर में है 1, 1 और 16। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 16। देखिए 1 का टेबल में 16 टाइम्स आता है। 16 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 1 का टेबल में 16 टाइम्स, 16 को आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। आ रहा समझ में। 16 का टेबल में 16 1 टाइम्स आता है। 1 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, 1/16 को अलग करते हैं, उसको सेपरेट रखते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या बचेगा, 16x² माइनस 32x प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए, 1/16 को एज इट इज़ रखिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 16 को 16 यानी कि 16। अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जिस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ पे 16 को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112x²। अब इस 112 को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको इसका एलसीएम लेना है, ताकि आपका क्या आ जाए, जब आप इसको जोड़ें और घटाएं, जब उस नंबर को आप जब अरेंज करेंगे तो जोड़ने और घटाने से आपका माइनस का 32x आना चाहिए, और जब आप गुना करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 112x² आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग 112 का एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल में कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 का टेबल में 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 का टेबल में 14, 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें लाना है, हम लोग को लाना है कितना, माइनस का 32। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और 4, 28 में से अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 32 आ रहा है। बट आपको माइनस का 32 लाना है, उसके लिए माइनस का 28 को आपको प्लस करना पड़ेगा माइनस का 4 के साथ, तभी आएगा आपका माइनस का 32। और माइनस का 28 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 के साथ, तो आ जाएगा आपका 112। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब ध्यान से देखिएगा, 16x² यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 28x प्लस 7। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 1/16 आपका बाहर है। अब यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन निकालना, तो सबसे पहले इन दोनों से 4x कॉमन आ गया तो बचेगा आपका 4x माइनस का 1। इन दोनों से आपका क्या कॉमन आ गया, माइनस का 7 कॉमन निकाल लिया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4x माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब माइनस का 4x इन दोनों से ही क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है। बाहर में तो आपका 1/16 है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो यहाँ से 4x माइनस 1 आपका कॉमन आ गया। तो इस जगह में क्या बचा, इस पूरे जगह में बचा 4x, और इस पूरी जगह में बचा आपका माइनस का 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 52 को भी हम लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखिएगा। 1/3x² माइनस 2x माइनस 9। तो यहाँ पे है x²/3 माइनस 2x, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, माइनस 9 है, नीचे कुछ नहीं तो 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स। 1 को जब आप x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 1 का टेबल में 3 कितना बार में आएगा, 3 टाइम्स। 3 को जब आप माइनस 2x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 1 का टेबल में 3 आएगा 3 टाइम्स। 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, 1/3 को आप बाहर निकाल लीजिए तो आपका अंदर रहेगा x² माइनस 6x माइनस 27। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रफ वर्क में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 27x² आ रहा है, तो इस 27 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, जोड़ने और घटाने से माइनस का 6x आ जाए, और गुना करने से क्या आ जाए आपका, माइनस का 27x² आ जाए।
तो 27 को आपको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। 3 का टेबल में कितना बार में आएगा, 9 टाइम्स, 3 3 जा 9। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 3 6। जब आप 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से देखिए 6 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 3 3 जा 9, 9 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। लेकिन आपको माइनस का 6 लाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, माइनस का 3 को प्लस का 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, माइनस यहाँ पे कीजिए प्लस का 3 माइनस का 9, तो आ जाएगा आपका माइनस का 6, और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -9 से, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 27। आ रहा समझ में ना। तो आपको यहाँ पे 1/3 तो एज इट इज़ है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा x² माइनस x², यहाँ पे लिखिए प्लस क्या लिखेंगे, 3x माइनस 9x माइनस 27। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/3 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन निकालना है। सबसे पहले यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा x, और यहाँ से बचेगा आपका 3, और इन दोनों से आप क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस का 9 जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा यहाँ x, और यहाँ पे बचेगा आपका 3। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान से देखिए 1/3 x+3 इन दोनों से ही कॉमन आ गया, x+3 इन दोनों से ही क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो आपका क्या बचेगा, इस जगह में आपका बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस का 9। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।